तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। क्या सितंबर के महीने में मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा? क्या इनका बजट संभलेगा या फिर इनकी सेविंग्स में आएगी कमी? क्या कहता है सितंबर में आपकी इनकम का ग्राफ? आइए जानते हैं। सितंबर का महीना मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके आर्थिक स्थिति के लिए ये महीना मिला जुला रहने वाला है। आमदनी तो बढ़ेगी और आमदनी के स्रोत भी मजबूत होंगे, क्योंकि 11वें भाव का राहु कुछ न कुछ तो आपके जीवन में पॉजिटिव करेगा ही। पुराना रुका हुआ आपका पेमेंट या कहीं आपका पैसा पहले से जो रुका हुआ है उसके वापस मिलने के संयोग बन रहे हैं। अपनी बुद्धि, शिक्षा, वाणी और निर्णय क्षमता के बल पर आप पैसा कमाने में सक्षम होंगे और नए रास्ते भी खोजेंगे। इस महीने विदेशी स्रोत से, पार्ट टाइम जॉब से, दोस्तों या भाई बहनों से आपको धन लाभ हो सकता है। 17 सितंबर के बाद सरकारी क्षेत्र से भी आमदनी की संभावना बढ़ेगी, लेकिन 12वें भाव में शनि के होने से आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। ये खर्च विदेश यात्रा, शिक्षा या सेहत पर होने की प्रबल संभावना है। मंगल के कारण भी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा खर्च होने की संभावना में है, क्योंकि मंगल आपकी राशि से 6ठे भाव में विद्यमान है। ये अलग बात है कि उसकी पूरी दृष्टि अपने राशि पर, मेष राशि पर है। तो इसलिए सितंबर महीने में मेष राशि वालों को निवेश करते समय सावधान रहना चाहिए। दूर का निवेश तो फायदेमंद होगा, लेकिन तात्कालिक निवेश और तात्कालिक लाभ पाने के लिए यदि आप निवेश करते हैं तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। इस महीने में सिर्फ लंबी अवधि के ही निवेश करने से आपको फायदा मिल सकता है। जोखिम भरे निवेश करने से आपको बचने की सलाह है, क्योंकि आप पर खर्च का दबाव रहेगा। सितंबर महीने में कुल मिलाकर आपकी आमदनी मध्यम रहेगी। अब कुछ बातों का आपको पूरे महीने ध्यान भी रखना होगा, जैसे जल्दबाजी में या किसी दूसरे के कहने में आकर के कोई बड़ा आर्थिक फैसला मत लीजिए। उधार लेने या देने दोनों से बचने की कोशिश करिए। भावुक होकर या गुस्से में कोई बड़ा आर्थिक फैसला न लें। बढ़ती आमदनी के चक्कर में ज़्यादा खर्च न करें। परिवार या बच्चों की ज़रूरतों पर भी आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। इस महीने आपको बजट बनाकर चलना होगा और पूरे महीने आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार सुबह शाम पाठ करना होगा, ताकि भविष्य में भी आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्ज भार न रहे। अगर आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का सुबह शाम 7 बार पाठ करेंगे तो निसंदेह आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि सितंबर महीने में इनकी कैसी रहेगी इनकम भविष्यवाणी, और किस तरह से सितंबर का महीना अगर देखा जाए तो इनके आमदनी के लिए कैसा है, ये पंडित जी से जानते हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय 3य भाव में गोचर कर रहा है। धन भाव में बृहस्पति का गोचर है। तो वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सितंबर का महीना आपके आमदनी के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको भी अपने खर्चों को संभालना होगा। अगर वाहवाही और दिखावे में आकर के आपने अपने बजट से बाहर जाकर के खर्च करने की कोशिश की तो परेशानी भी हो सकती है। बृहस्पति के कारण पारिवारिक आमदनी में वृद्धि होगी। आप बचत कर पाएंगे, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। पूरे महीने शनि के 11वें भाव में रहने से आपके आमदनी में एक कंटिन्यूटी, निरंतरता बनी रहेगी। पुराने निवेश से भी आपको लाभ मिलेगा। घर के बुजुर्ग भी आपकी आमदनी को बल देने में मदद करेंगे। इस महीने निवेश करना आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, अति सर्वत्र निंद्यते।
अति किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर ये महीना आपके लिए शुभकारी है तो इसका मतलब नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के और गलत फैसला ले लें कि मेरा समय ठीक चल रहा है, मैं गलत भी फैसला लूँगा तो सही होगा। ऐसा नहीं है, विवेक रहना चाहिए साथ में। समझदारी और सलाह लेकर के किए गए निवेश से लाभ मिलेगा। स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग कुछ लोगों के लिए लाभदायक हो सकती है। सितंबर महीने में वृषभ राशि के जातक सुख सुविधाओं में या घर की ज़रूरतों पर पैसा खर्च कर सकते हैं। संपत्ति में निवेश का भी योग बन सकता है। घर में किसी शुभ या मांगलिक कार्य पर भी पैसा खर्च होने की संभावना है। 13 सितंबर से मंगल आपके छठे भाव में गोचर करेगा। आप पर अचानक आर्थिक दबाव आ सकता है। सेहत पर भी पैसा खर्च हो सकता है। कानूनी मामले या कर्ज के कारण भी आर्थिक बोझ आ सकता है। विदेश यात्रा या तीर्थ यात्रा के कारण भी खर्चे होंगे। ऐसे में फिजूल खर्ची से बचना होगा। विदेश से जुड़ी बड़ी डील हो सकती है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के काम में आपको लाभ मिल सकता है। परिवार के किसी सदस्य की आमदनी भी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों की आमदनी अच्छी है, लेकिन सट्टा जुआ से आपको बचना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस या इमरजेंसी फंड तैयार रखें। पारिवारिक खर्च भी सामने आ सकते हैं। आर्थिक अनुशासन रखना बहुत ज़रूरी है। कर्ज या उधार वापस मिलना मुश्किल हो सकता है। बड़े लाभ को विलासिता या दिखावे में खर्च न करें, फिर से एक बार कहना चाहता हूँ। और यदि आप महिला हैं तो आपको नित्य श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। और अगर आप पुरुष हैं तो आपको ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का 10 माला जप आपको नित्य प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देने के बाद करना चाहिए। निश्चित रूप से इससे आपके आर्थिक जीवन में चमत्कारिक सुधार की संभावना बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, तो चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। कैसी रहेगी सितंबर में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन और कब इन्हें पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देना है और कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। क्या कहता है इनका सितंबर महीने का इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। देखो, पूरे महीने आपके राशि में बृहस्पति रहने वाले हैं। आपके द्वितीय भाव में शुक्र और तृतीय भाव में बुधादित्य योग है। केतु भी साथ में है और चौथे भाव में मंगल की युति है। ऐसे में सितंबर महीने में मिथुन राशि के जातकों की आमदनी स्थिर रहेगी। धीरे धीरे ही बढ़ेगी, लेकिन बढ़ती रहेगी। शनि के कारण आपको आर्थिक लाभ होगा। खर्च भी नियंत्रण में रहेंगे। काम में नियमित आमदनी होती रहेगी। संयुक्त परिवार को देखा जाए तो आमदनी बढ़ेगी। शुक्र और शनि के दशम भाव में दृष्टि के कारण विदेश से धन लाभ की संभावना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े लोगों को भी लाभ प्राप्त होगा। सितंबर महीने में शुक्र और बृहस्पति के कारण सेविंग्स होगी, बचत होगी। लंबी अवधि के निवेश में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन मंगल के कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। संपत्ति और निवेश से आपको लाभ मिलने की संभावना है। पुराने निवेश से भी फायदा होगा, लेकिन नया निवेश समझ सोच कर करें। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या बोनस मिल सकता है। कुल मिलाकर सितंबर महीने में आपकी आमदनी अच्छी रहने वाली है, लेकिन आपको गैर कानूनी खर्च कम करने होंगे। गैर जरूरी खर्च कम करने होंगे। घर में संबंधित चीज़ों की खरीदारी सोच समझ कर करें। जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश ना करें। खासकर महीने के मध्य तक शॉर्टकट या रिस्की तरीकों से आमदनी बढ़ाने की कोशिश ना करें। मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि देखिए, सब कुछ करिए, लेकिन शॉर्टकट तरीका अपनाने की कोशिश कभी ना करिए। जल्दी से राजा बनने का प्रयत्न मत करिए, नहीं तो होगा क्या, गलती आप करेंगे, दुख आपको मिलेगा, लेकिन दोष आप अपने बुद्धि को नहीं देंगे। दोष या तो आप किस्मत को देंगे, या तो भगवान को देंगे, या तो समय को देंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई,
कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। गलती खुद करेंगे, विपत्ति को निमंत्रण खुद देंगे और उसके बाद जब विपत्ति में फंसेंगे तो कालहि मतलब समय को, कर्म ही माने भाग्य को और ईश्वर ही माने ईश्वर को मिथ्या दोष लगाए, झूठा दोष लगाएंगे। अरे भगवान रूठा हुआ है, समय खराब है। तो इस तरह से ऐसा आप कर्म ही ना करिए कि कुछ आपके विपरीत हो। हाँ, धोखा मिल सकता है। आर्थिक मामलों में भावुक होकर के फैसला नहीं लेना चाहिए। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई दस्तावेज या अनुबंध है तो उसको बिना पूरा पढ़े साइन न करिए, कानूनी समस्या हो सकती है। कर्ज या उधार देने से बचिए, वापसी में देरी या नुकसान की संभावना है। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हर शनिवार पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर और पीपल की 7 परिक्रमा करते रहें और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते रहें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कैसी रहेगी सितंबर महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन? सितंबर में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे? क्या कहता है सितंबर महीने का इनका इनकम ग्राफ? आइए जानते हैं। अभी तो कर्क राशि में शुक्र की स्थिति है और द्वितीय भाव में अभी बुधादित्य योग है। तृतीय भाव में मंगल की स्थिति है, लेकिन व्यय भाव में बृहस्पति की भी स्थिति है। तो सितंबर महीने की शुरुआत में ही कर्क राशि वालों के ऊपर एक खर्च का बड़ा दबाव बनेगा जो जरूरी होगा और करना पड़ेगा। अच्छा, बृहस्पति धार्मिक कार्य या यात्रा में भी खर्च करवा सकते हैं। राहु के कारण सेहत, घर या गाड़ी की मरम्मत, जुर्माना या कानूनी मामलों पर भी धन खर्च हो सकता है। सितंबर महीने में कर्क राशि के जातकों को भावुक होकर के या इमोशन में आकर के खर्च करने से बचना होगा। बहुत सोच समझ के ही निवेश करना होगा। शनि के कारण मेहनत का फल मिलेगा और भाग्य भी साथ देगा। लगातार प्रयास करने से आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को बोनस या इंसेंटिव मिल सकता है। सूर्य और बुध के कारण महीने के पहले भाग में सेविंग्स हो सकती है। सरकारी योजनाओं से लाभ मिल सकता है। पुरानी सेविंग्स से रिटर्न मिलने की उम्मीद है। इस महीने भाई बहन से भी आपको आर्थिक लाभ की संभावना है। जबकि आर्थिक स्थिति अच्छी हो तब सेविंग्स और आर्थिक प्लानिंग करने में फायदा है। 13 सितंबर के बाद संपत्ति में निवेश का योग है। घर की सुख सुविधाओं पर भी आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। गाड़ी खरीदने की भी योजना बना सकते हैं। इस समय संपत्ति में किया गया निवेश भविष्य में लाभ पहुंचाएगा। 15 सितंबर के बाद आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शुक्र के कारण रुका हुआ धन भी मिलेगा। आपने किसी को उधार दिया था तो वो भी वापस मिल सकता है। इस महीने लाभ अच्छा है, लेकिन धन का दुरुपयोग न करें। सूर्य और बुध के बुधादित्य योग के कारण आप समझदारी से निवेश करेंगे। शेयर, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड या किसी चल संपत्ति में भी लाभ आपको हो सकता है, लेकिन पैसों का निवेश किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर के ही करें। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। राहु के कारण अचानक आर्थिक नुकसान या पैसों के मामले में धोखा मिल सकता है। किसी भी नए निवेश या लोन लेने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। लालच या जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। खुद को पैसे के दबाव में ना डालें। ज़्यादा उधार या लोन लेने से बचें और कोशिश करें कि पूरे सितंबर महीने भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जप करें और अगर संभव है तो किसी शिवालय में जाकर जल, दूध, बेलपत्र शिव जी पर अर्पित करें। इससे निसंदेह आपके भाग्योदय में 4 चांद लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि अनुसार आप सभी को सितंबर महीने का आपकी इनकम का ग्राफ बता रहे हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की सितंबर महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? कब इनकम बढ़ेगी या घटेगी?
कब निवेश और खर्च संभल कर करना है, क्या कहती है सितंबर में इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अभी तो आपके राशि में बुधादित्य योग है केतु के साथ, और आपके धन भाव में मंगल, व्यय भाव में शुक्र है। ऐसे में सितंबर का महीना सिंह राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति के लिए मिला जुला परिणाम देने वाला है। इस महीने आपके खर्च ज़्यादा और आमदनी सामान्य रहेगी। महीने की शुरुआत में शुक्र के 12वें भाव में होने से अनचाहे खर्च बढ़ेंगे। शनि लंबे समय से चल रहे खर्चों को बनाए रखेगा। ये खर्च सेहत, यात्रा या घर के जरूरी काम के कारण हो सकता है। बृहस्पति आपके लिए शुभ है, जो आपकी आमदनी को स्थिर रखेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बृहस्पति की स्थिति सिंह राशि के जातकों के लिए एकादश भाव में है। आमदनी के नए स्रोत बनेंगे, पुराने निवेश से लाभ मिलेगा। मंगल मेहनत से धन लाभ के योग बनाएंगे। मंगल के कारण आपकी बचत करने की आदत बढ़ेगी। 13 सितंबर के बाद आर्थिक फैसलों में सुधार आएगा। आप निवेश से जुड़े कुछ बड़े और साहसिक फैसले लेंगे। यात्राओं से भी आमदनी के स्रोत बन सकते हैं। बुध और सूर्य आपकी आर्थिक स्थिति को बल देंगे। बुधादित्य योग बनने से आर्थिक मामलों में आपकी निर्णय शक्ति मजबूत होती है। घर की सुख सुविधाओं पर धन खर्च होने की संभावना है। नया वाहन खरीदने का भी योग है। महीने के दूसरे भाग में निवेश के अच्छे मौके आएंगे। शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी और लंबी अवधि के निवेश से आपको लाभ मिलेगा। देखिए, प्रतिभा एक ही प्रकार की नहीं होती है। प्रतिभा 2 प्रकार की होती है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। एक तो होता है सिद्ध और दूसरा होता है जन्म सिद्ध। जन्म सिद्ध उसको कहते हैं जो बाई बर्थ जन्म से ही प्रतिभावान है, जो अच्छे बुरे का क्षण भर में निर्णय कर लेता है, जो हंस की तरह दूध और पानी को अलग कर देता है। ये जन्म सिद्धों का कर्म है। बहुत टैलेंट लेकर ऐसे लोग पैदा ही होते हैं। इन्हें चाहे कम पढ़ाइए चाहे ज़्यादा पढ़ाइए, लेकिन ये अपने समय में आकर के चमत्कार कर ही देते हैं, झंडा बुलंद कर ही देते हैं। और एक होते हैं सिद्ध। सिद्ध का मतलब तमाम पुस्तकों को पढ़ करके, समाज से ज्ञान ले करके, ठोकर खा के, अनुभव ले करके तब सिद्ध बनते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये योग्य है, ये अयोग्य है। और कुछ लोग जो जन्म सिद्ध हैं, उन्हें डिसीजन लेने में पलक झपकाने का भी समय नहीं लगता और इतने में उनका डिसीजन हो जाता है। और हाँ, एक बात और जान लीजिए, इनका जो प्लानर पॉइंट है वो इतना एक्टिव होता है कि क्रिएटिविटी के लिए प्लान बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये जब कुछ करना चाहेंगे तो उसमें प्लानिंग भी करते रहेंगे और बात को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। इसलिए सबकी नकल नहीं की जा सकती। जो जन्म सिद्ध है वो जन्म सिद्ध है। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए सितंबर का महीना ठीक है, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे महीने की शुरुआत में खर्चे बढ़ेंगे, ऐसे में बजट बनाकर चलें। शेयर बाजार या निवेश से लाभ उठाने के लिए सही समय आने चुनें। नए आर्थिक अवसरों पर ध्यान दें। कानूनी रूप से गलत या जोखिम भरे आर्थिक फैसले लेने से बचें। उधार देने या लेने से बचें। महीने के पहले भाग में कर्ज न लें। कोई बड़ा आर्थिक जोखिम ना उठाएं। काम में, वाणी में कठोरता न लाएं। आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। देखिए, आपको तो सीधी सिंपल सी बात है, रोज़ सुबह नहा करके एकदम सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना है और अपने घर के पूजा स्थान में बैठकर एक घी या तिल के तेल का दिया जलाकर कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए, अगर आप पुरुष हैं तो। अगर आप सिंह राशि की महिला हैं तो आपको चाहिए कि आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को 16 बार सुबह 16 बार शाम पाठ करना शुरू करें। इससे आपका करियर चमकेगा, इससे आपकी उन्नति होगी और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। सितंबर महीने में कन्या राशि वालों को क्या
धन लाभ होगा? क्या सितंबर में इनको पैसों की लेन देन और निवेश से बचना है? क्या कहती है सितंबर महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। सितंबर के महीने में कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके धन भाव का स्वामी आपके आमदनी के स्थान में शुक्र है, तो जिसका सीधा संकेत है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु के कारण अनावश्यक अप्रत्याशित खर्चों का भी योग बनेगा, क्योंकि ये व्यय भाव में है सारे ग्रह। तो इससे सेहत, यात्रा और सरकारी कामों पर धन खर्च हो सकता है। आमदनी स्थिर रहेगी लेकिन खर्च ज़्यादा होंगे। महीने के पहले 15 दिन निवेश और उधार से बचना चाहिए। शुक्र आपके लिए शुभ है, पुराना रुका हुआ धन मिलने का योग बना हुआ है। आमदनी को स्मार्ट तरीके से बचाने की कोशिश करें। बृहस्पति के कारण आपकी तीसरी सैलरी बढ़ सकती है या बोनस मिल सकता है। जो लोग ब्याज, शेयर बाजार या फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं उनको लाभ मिलेगा। इस महीने लंबी अवधि के लिए निवेश की योजना बनाई जा सकती है। 13 सितंबर के बाद मंगल आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा और कोई साहसिक आर्थिक निर्णय फायदेमंद साबित होगा। कारोबारियों और साइड बिजनेस करने वालों के लिए समय अच्छा है। पूरे महीने आपको खर्च संभालना होगा। सितंबर महीने में आपको परिवार से भी आर्थिक लाभ होने के योग हैं। भाई बहनों से धन या संसाधनों में मदद मिलने की संभावना है। परिवार के लोग ज़रूरत के समय आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन बिना पूरी जानकारी या सलाह के कोई निवेश न करें। पारिवारिक रिश्तों को पैसे के लेन देन में प्रभावित न होने दें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। सितंबर में तुला राशि वालों को कब ज्यादा पैसे खर्च करना हो सकता है और कब इनका बजट संभलेगा? क्या कहता है सितंबर का इनका इनकम ग्राफ? आइए जान लेते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय आपके आजीविका के स्थान में है। ऐसे में इस महीने आपकी आमदनी अच्छी रहेगी। बुध, सूर्य, केतु के 11वें भाव में होने से आमदनी के नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके वेतन वृद्धि होगी। सरकारी लाभ या इंसेंटिव मिलने का भी लाभ मिलेगा। पुराने निवेश से धन लाभ हो सकता है, लेकिन अच्छे आर्थिक अवसरों को हाथ से ना जाने दें। कुछ लोगों को कुछ आकर्षक डील से मुनाफा हो सकता है। नई साझेदारी या डील करते समय शर्तों को ठीक से समझ लें। मंगल अचानक कुछ खर्च सामने ला सकता है, लेकिन शनि के 6ठे भाव में होने से आप लोन का भुगतान कर पाएंगे। लेकिन अपने बजट को नियंत्रण में रखने की कोशिश करिए। विदेश यात्रा के दौरान कुछ बड़े खर्चे हो सकते हैं, लेकिन ये आपको भविष्य में काफ़ी लाभ पहुंचाएगा। बृहस्पति की दृष्टि से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अचानक किसी से धन लाभ हो सकता है। राहु सही जगह किए गए निवेश से लाभ पहुंचाएगा। भाई बहन, माता पिता से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। इस महीने आप परिवार की मदद से कोई बड़ा काम शुरू कर सकते हैं। आमदनी बढ़ाने के लिए स्किल्स और कनेक्शन दोनों पर काम करें। निवेश सोच समझ कर करें। जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। लोन, ईएमआई और टैक्स की स्थिति पर नज़र रखें। अपना सेहत भी ध्यान में रखें, क्योंकि इलाज में पैसे खर्च हो सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप माँ भगवती दुर्गा के प्रति जरा सा भी आपका झुकाव है तो आप रोज दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ कर लीजिए पूरे महीने, और दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर लीजिए, और उसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। सुबह शाम अगर आपने ये नियम बना लिया और शुक्रवार के दिन किसी देवी मंदिर में जा कर के एक घी का आपने दिया जला दिया, एक लाल फूलों की माला चढ़ा दी और एक नारियल का प्रसाद चढ़ा दिया, तो विश्वास करिए आपके जीवन में चार चांद लग जाएगा।
जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। सितंबर में कब मिलेगी वृश्चिक राशि वालों को पैसे से जुड़ी अच्छी खबर और कब इनका खर्च ज्यादा हो सकता है, क्या कहता है इनका सितंबर महीने का इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, अब वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सितंबर का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति के लिए न बहुत अच्छा न बहुत खराब रहने वाला है। क्यों? मंगल, शनि और बृहस्पति के कारण थोड़ा सा तो आपके आर्थिक स्थिति में सुधार हमें दिखाई दे रहा है। एक से ज़्यादा आय स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। पहले की तुलना में आपकी आमदनी में सुधार होगा। महीने की शुरुआत में आपका निवेश और नए आर्थिक अवसरों पर ध्यान देना होगा। सितंबर महीने में वृश्चिक राशि वालों को आर्थिक यात्राएं भी लाभ देंगी। नई डील्स और नए सौदों से धन लाभ होगा। इसी महीने शुभ कार्यों से भी आपका धन खर्च होगा। जरूरी खर्चों को प्राथमिकता देने की कोशिश करें। 13 सितंबर के बाद खर्चों के साथ साथ आमदनी भी बढ़ेगी। सरकारी क्षेत्र में से भी वृश्चिक राशि वालों की आमदनी होगी। कुल मिलाकर सितंबर महीने में आपको आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। सितंबर महीने में पुराने निवेश से आपको लाभ मिलेगा। शेयर बाजार से फायदा की संभावना है। समझदारी से और सलाह लेकर किए निवेश से आपको लाभ मिलेगा। जोखिम भरे आर्थिक फैसले न लें। लालच में आकर शेयर बाजार में जोखिम न लें। परिवार के सहयोग से भी आपकी आर्थिक स्थिति इस महीने मजबूत होगी। कर्ज लेने से बचें, बाद में चुकाने में दिक्कत हो सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि देखिए भाई, जो ग्रह स्थिति है आपकी और जो भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा है और जो मतलब कि इस समय कुल मिलाकर स्थिति है, इसके आधार पर आपको नित्य प्रातः सायं हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और मंगलवार के दिन हनुमान जी को पीला सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करना चाहिए। हो सके तो उन्हें लाल वस्त्र भी धारण करवाना चाहिए। लाल फूलों से उनका श्रृंगार भी करना चाहिए और सुबह शाम उनके सामने दीप भी जलाना चाहिए। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के बारे में कि इनका सितंबर महीने में कैसा रहेगा फाइनेंशियल कंडीशन। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि ये महीना आपके आर्थिक स्थिति के लिए थोड़ा मुश्किल रहने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके व्यय भाव का स्वामी जो है वो आपके आजीविका स्थान में बैठा हुआ है। महीने की शुरुआत में ही धनु राशि वालों के खर्चे बेतरतीब बढ़ जाएंगे। शुक्र के कारण भी गुप्त और अप्रत्याशित खर्चे हो सकते हैं। इससे आप पर आर्थिक दबाव पड़ सकता है। लेकिन एक चीज़ अच्छा जो मुझे दिखाई दे रहा है वो कि शनि की कृपा से पारिवारिक संपत्ति से धन लाभ के योग बने हुए हैं। राहु भी आपको आर्थिक संकट से बाहर निकालेगा। आपकी मेहनत से आमदनी का नया स्रोत भी बनेगा। और ये मत भूलिए कि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। ऐसे में थोड़ी सी भी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर लिया गया निर्णय आपको मिट्टी में मिला सकता है। ऐसे में अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करिए। 13 सितंबर के बाद आपकी आमदनी में वृद्धि का योग बनेगा। सूर्य आपका पद बढ़ाकर आमदनी भी बढ़ाएगा। आपका मान सम्मान भी बढ़ सकता है। लेकिन 17 सितंबर के बाद से कोई बड़ा आर्थिक फैसला बहुत समझ सोचकर आपको लेना चाहिए। अपनी जान पहचान और नेटवर्किंग बढ़ाने से भी आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन इस महीने आपको अपनी आमदनी और व्यय के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। जोखिम भरे निवेश से बचें। पारिवारिक संपत्ति के मामलों में सावधानी बरतें। बिना योजना के किसी आर्थिक विवाद में ना उलझें। पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। भारी निवेश या उधार लेने से बचें। विशेषकर महीने के पहले भाग में जल्दबाजी में आर्थिक निर्णय ना लें। सोच समझकर कदम उठाएं। प्रभु श्री राम की राम दरबार की पूजा करें और राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करें। यदि आप राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करते हैं और राम दरबार की पूजा करते हैं, कपूर से अगर आप आरती करते हैं
तो निस्संदेह आपके जीवन में आने वाली परेशानियों का समाधान आप ढूंढ लेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं मकर राशि की। सितंबर का महीना मकर राशि वालों के लिए इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा? क्या इनको धन लाभ होगा या फिर इनको उठाना हो सकता है भारी नुकसान? आइए जानते हैं। देखिए, अब हम मकर राशि के जातकों के बारे में बात कर रहे हैं। सितंबर का पहला भाग माने 15 सितंबर तक मकर राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ठीक नहीं है, लेकिन दूसरे भाग में जो ही आप प्रवेश करेंगे आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बन जाएगी। सूर्य, बुध और केतु के 8वें भाव में होने से अचानक धन के नुकसान का खतरा बन सकता है। महीने के पहले भाग में निवेश या बड़े खर्चों को आपको रोकना होगा। राहु के कारण पैसे जमा तो होंगे, लेकिन परिवार में तनाव भी बढ़ेगा। पारिवारिक कारणों से आपके पैसे खर्च भी हो सकते हैं। राहु के कारण आपको विदेशी स्रोतों से भी धन लाभ हो सकता है। तीसरे भाव में बैठा शनि आपको सेविंग्स करने के लिए प्रेरित करेगा। अपने प्रयासों से आप धन लाभ का सुख प्राप्त कर सकते हैं। छोटी यात्राएं भी आमदनी के लिए नए स्रोत खोल सकती हैं। सफलता अगर पाना है तो निरंतर प्रयास करते रहें। महीने के दूसरे भाग में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। नौकरी में पदोन्नति होने के योग हैं, लेकिन सितंबर महीने में कोई भी आर्थिक फैसला बहुत सोच समझकर लेना चाहिए। 8वें भाव में बैठा शुक्र कुछ छिपे हुए खर्चों को भी सामने ला सकता है। निवेश करने से पहले किसी से सलाह जरूर लें। इस महीने आपको प्रॉपर्टी में निवेश के अवसर प्राप्त होंगे। कोई भी सौदा करते समय बहुत सावधानी बरतें। ज़्यादा उधार या लोन लेने से बचें, आर्थिक तनाव में आ सकते हैं। अगर आपकी मकर राशि है तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपकी मकर राशि है तो आपके भाग्य स्थान का स्वामी बुध है। अगर आप नित्य गणेश चालीसा का पाठ शुरू कर दें और हर बुधवार को किसी गणेश मंदिर में थोड़े से लड्डू और थोड़े से दूर्वा ये अर्पित करना शुरू कर दें तो आप विपरीत परिस्थितियों के बाद भी एक अच्छी परिस्थिति का निर्माण करने में कामयाब हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। सितंबर में कुंभ राशि वालों को फायदा होगा या नुकसान? सितंबर में इनकी इनकम घटेगी या बढ़ेगी? क्या कहता है सितंबर महीने का इनका इनकम ग्राफ? आइए जानते हैं। देखिए, सितंबर महीने में कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहेगा। राहु तो पूरे महीने आपके राशि में रहने वाला है। सूर्य, बुध, केतु की दृष्टि भी पड़ रही है। आर्थिक मामले में राहु के कारण उतार चढ़ाव भी आ सकता है। इस महीने आपको आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनाकर चलने की आवश्यकता है। अनावश्यक चीजों पर खर्च करने से बचना होगा। इस महीने बहुत ज्यादा लाभ की उम्मीद न रखें। मंगल आपके लिए महीने की शुरुआत में शुभ फलदायी है। आपकी मेहनत और साहस के कारण धन लाभ के योग बनेंगे। शनि आपकी बचत कराएंगे और सही दिशा में निवेश भी कराएंगे। शनि की कृपा से आपका बैंक बैलेंस सुधर सकता है। कुछ सेविंग्स स्कीम और एफडी में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। बृहस्पति भी आपके लिए शुभ है। आमदनी बढ़ाने के लिए आपको कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। महीने की शुरुआत में निवेश करना बहुत अच्छा रहेगा। किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर के ही निवेश करना चाहिए। सितंबर महीने में आपके शत्रु या विरोधी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। आर्थिक नुकसान से बचने के लिए विवादों से दूरी बनाएं। निवेश से पहले जोखिम का मूल्यांकन जरूर करें। अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए नए आय के स्रोतों की
तलाश जरूर करें। देखिए, आपके ऊपर शनि की इस समय 7.5 भी चल रही है, इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि सचमुच आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो 100 की सीधी एक बात मेरी मान लीजिए, रोज़ शाम को आप सुंदर कांड का पाठ करना शुरू कर दीजिए। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यदि आप पुरुष हैं और 100 दिनों तक आपने सुंदर कांड का सायंकाल पाठ कर लिया, हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर, लड्डू और तुलसी का प्रसाद चढ़ाकर 100 दिनों तक यदि आप शुद्धता और पवित्रता पूर्वक रह करके, आप खुद ही जानते होंगे कि हनुमान जी के पूजा में क्या शुद्धता और क्या पवित्रता होती है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं 100 दिनों तक, गारंटी मानिए कि 101वां दिन जब होगा ना, तो आपका हाथ हनुमान जी के हाथ में होगा। आप कहीं डूब नहीं सकते, आप कहीं अपमानित नहीं हो सकते। चाहे जितना खराब समय है, सब ठीक हो जाएगा। तपस्या से कुछ भी संभव है। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वालों को सितंबर में कब निवेश से फायदा होगा, कब पैसों से जुड़ा लेन देन करने से बचना है, साथ ही कौन से उपाय इनकी आमदनी बढ़ा सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपकी जो ग्रह स्थिति है वो ये है कि पूरे महीने शनिदेव आपकी राशि में ही संक्रमण करेंगे और आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति का गोचर है और आपके 7th हाउस में मंगल है। अगर देखा जाए तो कुछ दिनों के लिए अभी शुक्र भी आपके 5वें स्थान में है। तो सितंबर का महीना मीन राशि के जातकों के लिए हम दावे के साथ कह सकते हैं अच्छा नहीं है। इस महीने न चाहते हुए भी आप औसत से ज़्यादा खर्च करने के लिए मजबूर होंगे। सूर्य, बुध और केतु मिलकर खर्च के मामले में आपको परेशान कर सकते हैं। राहु के कारण भी आपके अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं। ग्रह स्थिति आपके पक्ष में नहीं है। ऐसे में निवेदन है कि आप बजट बनाकर चलें। 13 सितंबर को मंगल के 8वें भाव में आते ही मंगल अचानक धन लाभ करा सकते हैं। पैतृक संपत्ति का सुख मिल सकता है। जल्दबाजी में पैसे से जुड़ा कोई फैसला लेना सही नहीं है। आपके 4थे भाव में बृहस्पति भी आर्थिक लाभ दे सकते हैं, लेकिन जरूरी खर्च सोच समझकर करें और भविष्य के लिए बचत जरूर करें। महीने का दूसरा भाग निवेश के लिए अच्छा है। सही निवेश और विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे सरकारी योजना, म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार। ये जोखिम को ध्यान में रखते हुए निवेश करना चाहिए। कर्ज लिया है तो उसे चुकाने की कोशिश करना चाहिए। बहुत ज़रूरत हो तभी नया कर्ज लोन लें। आप आर्थिक मामलों को लेकर असमंजस में हैं तो किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। जय मां विंध्यवासिनी।